जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है। कौन से एग्जाम के लिए? उत्तराखंड के अंतर्गत पर सहायक वन संरक्षक के लिए। अगर बात करेंगे तो ये ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, जिसकी बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण विज्ञान। अगर जिसका ये सब्जेक्ट है, जिसका ये ऑप्शनल पेपर है, तो उसके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए और आने वाले समय के लिए भी। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जीव विज्ञान हो गया, सामान्य जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पर टॉपिक किया गया है जीव विज्ञान का परिचय से रिलेटेड। शाखाएँ हो गया पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसका विषय और विस्तार हो गया एवं महत्व होगी, जीवन क्या है और पृथ्वी पर जीव विकास क्रम और जीवन का उद्भव, और उसके बाद में सूक्ष्म जीव, वनस्पतियाँ एवं जंतुओं और जीवाश्मों, तलछट, वितरण तथा पूर्व में जीवन के प्रतिरूप और पुरातात्विक साक्ष्य और सामूहिक विलोप से पृथ्वी पर जीवन के स्वरूप, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के सभी स्वरूप से रिलेटेड, और जल में जीवन और भूमि पर जीवन, और उसके बाद में वायु, जल तथा मृदाएं, सूक्ष्म जीव तथा रोग मृदाओं के सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटन और समुद्री जीव विज्ञान से रिलेटेड इसमें टॉपिक है। फिर उसके बाद में वर्गीकीय सिद्धांत के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं अपडेट की गई हैं। इतिहास हो गया, ध्येय हो गया, उद्देश्य, उत्क्रमश एवं जगत पहचान एवं नाम पद्धति, स्वरूप संबंध आधारित वनस्पति एवं जीवों का वर्गीकरण से उपजाति की संकल्पना, प्रणाली, प्राणियों का संगठन से, सूक्ष्म जीवों वर्गीकरण से और पारिस्थितिकीय वर्गीकरण से, प्रणाली, और उसके बाद में संग्रह एवं हर्बेरियम से, परिरक्षण से, पादप प्राणी एवं कीटों का परिरक्षण से रिलेटेड। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार जो पारिस्थितिकीय अनुकूलन है, और उसके बाद में जलोद्भिद है, उसके बाद में शुष्कोद्भिद है, लवणोद्भिद है, उसके बाद में उद्भिद है और पररोही है। तो भूमि पर जीवन का वितरण तथा वर्तमान में वितरण हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा है? महाद्वीपीय बहाव कहलाता है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे टॉपिकों में। फिर यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का परिचय, फिर उसके बाद में विषय क्षेत्र, विस्तार एवं महत्व, जैविक तथा अजैविक संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, भारत की वन संपदा, पशु संसाधन, पशुधन तथा मत्स्य संसाधन, खाद्य संसाधन, विश्व खाद्य समस्याएं, कृषि संसाधन, भारत की कृषि क्षमता और आधुनिक कृषि के प्रभाव, और अनवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन के त्वरित उपभोग के परिणाम, और नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन और उनकी सीमाओं के टॉपिक। फिर उसके बाद में है ताज़ा जल एवं समुद्रीय जल संसाधन के अंतर्गत पे ताज़ा जल का वैश्विक वितरण तथा उनकी सीमाएं, स्थलीय जीवन हेतु ताज़ा जल के स्रोत, भारत के ताज़ा जल संसाधन, मनुष्य की जल आवश्यकताएं, बाढ़ और सूखा, मृदा एवं खनिज संसाधन वैश्विक और स्थिति, भारत के खनिज संसाधन, धातु तथा खनिज और ऊर्जा संसाधन वैश्विकी, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा आवश्यकता और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से रिलेटेड टॉपिक। फिर उसके बाद में है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, भारत के ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों पर मनुष्य का क्या प्रभाव होता है, इससे रिलेटेड टॉपिक। फिर उसके बाद में पार्ट भी है, इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत पर पर्यावरणीय, रासायनिक तथा सामान्य जो भूविज्ञान है, जिसमें बात कही गई है वायुमंडलीय रासायनिक, वायुमंडल के में सम्मिलित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ओजोन रिक्तता की रासायनिकी, जो वैश्विक जो तापमान की रासायनिक अनुक्रियाएं हैं, और जल की रासायनिक असामान्य भौतिक लक्षण और विलयों के सम्मिलित से जल के गुणों में परिवर्तन, और हाइड्रोजन से बॉन्ड, जल में उपस्थित गैसें, जल के सामान्य अनुक्रमणीय अनुक्रियाएं, और जल के और उदयन के स्रोत और विलय को मिलाकर जल के गुणों में परिवर्तन, और उसके बाद में स्टीचियोमेट्री और गिब्स ऊर्जा, और उसके बाद में रासायनिक क्षमता कहा जाता है, रासायनिक समत्व, अम्ल, क्षार, और उसके बाद में आधारित अनुक्रियाएं, और उसके बाद में घुलनशीलता, उत्पादक और कार्बोनेट से प्रणाली, और कैंसर कारक और मिश्रणों की रासायनिक तथा मानव शरीर पर उनके प्रभाव, और उसके बाद में स्पेक्ट्रेंस, और उसके बाद में जो भी इसमें स्पेक्ट्रेंटस, थोड़ा सा टाइपिंग क्या बताया, इसमें मिस्टेक भी हो सकते हैं, कीटनाशक, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद में वायुमंडल, उद्भव, संचार और रासायनिकी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में तापमान के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे टॉपिक है जिसमें बात कही गई है तापमान मानव तथा नियंत्रण से, पर्यावरणीय ह्रास दर तथा शुष्क, आर्द्र एवं ह्रास दर, और उसके बाद में तापार्जन से तथा वायुमंडलीय स्थिरता, वायुमंडलीय दाब तथा हवा और हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक और संघनन के स्वरूप, और
निशान जल चक्र से रिलेटेड। उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत भूगर्भीय विकास क्रम हो गया, पट्ट अंतरकृत हो गया, और सांद्र मंडल की संरचना होगी, महाद्वीपीय तथा महासागरीय पर्वतीय संरचना हो गया, और शैलों के प्रकार और शैल चक्र और शैल के सामान्य खनिज और मृत्तिका खनिज और खनिज और रासायनिक मृदा निर्माण और अपक्षय प्रक्रिया और सॉइल्स और प्रोफाइल्स, और उसके बाद में मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण से रिलेटेड, मृदा के अवयव और मृदा में स्थूल एवं सूक्ष्म वनस्पति पोषक, और उसके बाद में मृदा वर्गीकरण से, और भारत की मृदाएं कौन कौन से इसमें टॉपिक में रिलेट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत में सिलेबस। ये देखो इंग्लिश में ये वाला आपके लिए पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल है सेक्शन बी के अंतर्गत पे है, जो अर्थ साइंस यहाँ पर टॉपिक में बात की गई है। समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपके लिए, अगर आप इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस है जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के लिए, तो उसके लिए जो सिलेबस था शॉर्ट रूप से मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया कम समय के अंतर्गत पे, और सॉलिड रूप से आपको टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। यदि आपने पढ़ा है तो बस आपको एक बार शॉर्ट में टॉपिक देखना है और शॉर्ट में आपको समझ में भी आना है। और शॉर्टली यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।